उनका एक एजेंडा था जिसके अंदर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एक पोस्ट रहती है, उसमें यह था कि पहले डायरेक्ट IFS भी लग सकते थे और नीचे से HFS को प्रमोट करके भी लाते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वहां से ही जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने परिवर्तन किया, हमने यहाँ भी उसका कर लिया है कि अब पोस्ट प्रमोशन से नहीं होगी, डायरेक्ट IFS ही उसमें लग सकेगा। ये एक जो आपने कहा ना दबाव बनाना, तो ये एक अवसर होता है, लोग कोशिश करते हैं दबाव बनाने की, लेकिन हम लोग बड़े सरल तरीके से सबको बता देते हैं कि जो संभव है करना वो जरूर करेंगे, जो संभव नहीं है वो करना ठीक नहीं है। अब ये ठीक बात है कि गेस्ट टीचर्स को पिछले चुनाव यानी 2014 से पहले 10 साल पहले जब एक मांग रखी थी कि हमारी सिक्योरिटी कुछ हो, उस सिक्योरिटी के नाते एक स्पेशल बिल ला करके गेस्ट टीचर को इनके 58 साल तक की नौकरी ये पक्की कर दी थी। अब उनका कहना है कि रेगुलर किया जाए, रेगुलर करने का प्रावधान अभी कहीं है नहीं, क्योंकि रेगुलेशन पॉलिसी जो 2014 की भी बनी थी, हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया था कि 2014 की पॉलिसी 2011 की माने की थी। 2011 की पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई रेगुलर करने की किसी की स्थिति हो, पहले भी किए हैं आगे भी करेंगे, लेकिन 11 के बाद 14 को स्पेशली हाई कोर्ट ने कहा था कि आगे किसी प्रकार की कोई रेगुलेशन पॉलिसी स्टेट नहीं लाएगी, क्योंकि इसको बैक एंट्री माना गया है। रेगुलर भर्ती के नाते हमारा प्रोसेस सारा पहले भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। हाँ, उस रेगुलर भर्ती को भी रोकने में एक गैंग लगा हुआ है, उस गैंग के साथ हमारी लड़ाई चल रही है, तो उस गैंग वो न रोक पाए तो हम हर दिन उसके ऊपर विचार करते हैं कि कहीं ऐसी कमी कोई ना रह जाए जिसमें फिर उनको कोर्ट में जा करके और कोई बदमाशी करने का अवसर मिल जाए। हाँ जी, गैंग का नाम ही बता दीजिए। वो भर्ती रोको गैंग। HKRN इन सब समस्याओं की निजात दिलाने के लिए हमने निगम बनाया है, और वो आज भी उसकी जो उपयोगिता है वो उनको समझ में नहीं आ रही है। आज जो लोग जो उस नौकरी को कर रहे हैं, जो आउटसोर्सिंग पर जो उनके साथ अन्याय होता था, जो उनके साथ एक प्रकार से शोषण होता था, उस सब से बच गए हैं। सबको EPF के अंतर्गत दर्ज कर लिया गया है, सबको ESI का बेनिफिट मिलता है, सबको सैलरी टाइम पर मिलती है, जो कट लगते थे वो सब खत्म हो गए हैं, सबको निश्चित अपना पता है। हाँ, इतना ही है कि वो है ये भी आउटसोर्सिंग का ही, ये कोई पक्की नौकरी नहीं है। इसमें हमने अपनी योजनाओं में जो प्लानिंग बनाई है, पारदर्शी बनाई है कि जो गरीब है, जो पुअर है, जिसको छोटा सा काम मिलने के बाद जिसके परिवार का सिस्टम चल पड़ेगा, हमने प्राथमिकता उसको दी है। ये परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम है तो उसके कोई नौजवान है तो पहले उनको दो, फिर 1.5 लाख से कम है, 80 से कम है फिर उसको दो। दूसरा, उसमें अच्छे जो क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग हैं उसके हिसाब से मार्क्स हैं, उनका रैंकिंग बनता है, रैंकिंग के हिसाब से जितनी जहां से आवश्यकता होती है उनको दे देते हैं। ये सबको पता है कि 1 साल के बाद फिर रिन्यूअल होगा इसका, जैसे आउटसोर्सिंग में होता है, तो सारा रिन्यूअल होता है, सब हिसाब से होता है, और ठेकेदारों से उनको मुक्ति दिलाई है। ये हमने कमिट किया था, हम ठेकेदारी प्रथा में से उनको बाहर निकालेंगे। अच्छा, हमने ऑप्शन दी थी, जो इसमें आना चाहे आए, नहीं तो ठेकेदार के हिसाब से जो काम कर रहा है करता है। जो लोग उस समय नहीं आए थे, आज उनकी सिफारिशें हैं, दबाव है कि हमको भी HKRN में डालो, हमको HKRN में डालो, तो डिमांड हो रही है। अगर ये इस प्रकार का होता तो फिर लोग डिमांड क्यों करते। और मैं कहता हूँ एक अच्छी चीज हमने शुरू की है और वो इसको टारगेट पर ले रहे हैं, तो कम से कम जिनको इनका लाभ हो रहा है वो तो सब उनके विरोध में खड़े ही हो जाएंगे। HKRN में उनके जो सिस्टम ठेकेदारी के जुगाड़ बैठे हुए थे, वो जुगाड़ खत्म हो गए, इसलिए उनको HKRN गलत लग रहा है। विशेष चर्चा में बोला था लोगों ने, जो 60,000 की भर्ती क्या बात कर रहे हैं ना, उसमें एक नया विषय जो अभी हाईकोर्ट में गया, सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो 5 अंक हैं, उसकी वजह से सर ग्रुप C के जो आपने उसने भी कहा था कि जैसे स्टे हटेगी हम 18 दिन में पेपर लिखेंगे, लेकिन वो सामाजिक आर्थिक मानदंड पर रोक लगी उन लोगों को। जो बाकी बच्चे ग्रुपों के पेपर उनके बारे में अगर आपकी कोई चर्चा हुई है? मेरी चर्चा हुई है, और उसमें यही है कि 5 अंकों पर कोई रोक नहीं लगी है। वो 5 अंकों के हिसाब से तो HKRN का जो रिजल्ट पहला रहता है, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में CET का 2 टेस्ट हैं ग्रुप C के। एक पहला टेस्ट जनरल टेस्ट है सबका, वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसमें 5 अंकों के साथ एक सिलेक्शन हो चुकी है, 3.25 लाख लोग उसमें पास कर चुके हैं। जो सेकंड टेस्ट है उसमें 2.5 अंक उनको मिलने थे, तो सेकंड टेस्ट में उन्होंने कहा कि इस 2.5 अंक का फैसला बाद में देंगे, अभी 2.5 अंकों के छोड़ के बाकी रिजल्ट बनाकर और आप लोग अपना रिजल्ट घोषित कर सकते हैं, पेपर ले सकते हैं और बाद में रिजल्ट भी घोषित कर सकते हैं। तो 2.5 अंक जो सबसे नीचे वाले होंगे
उतनों का रिजल्ट रोकना होगा, क्योंकि अगर 2.5 अंक का बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है वो कोर्ट जो है डिसीजन करेगा। अगर नीचे वालों को 2.5 अंक का बेनिफिट मिल जाएगा तो 2.5 अंक ऊपर चले जाएंगे, और नहीं मिलता है तो जो ओरिजिनल 2.5 अंक या सारी लिस्ट है उस हिसाब से उनके सेक्शन मानी जाएगी। तो इसलिए हम छोड़ करके बाकी सबका कुछ कब तक पेपर सारे कंप्लीट हो जाएंगे? अभी शुरू हो गए हैं, 56-57 तो रुका ही हुआ है, बाद में 31, 30 और 31 को कई ग्रुप्स के हो गए हैं। ये कुल मिला के हाँ, अब फिर हर सप्ताह 2-3